हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से 18 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक का। ओके, बारी बारी से रीडिंग करेंगे, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे गाइडेंस भी दूंगी। आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा एंड उसके हिसाब से गाइडेंस भी देंगी, मैं दूंगी यहाँ पे आपको। ओके, और साथ में रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब कुछ भी चेक करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। एरिस के लिए देख लेते हैं 18 नवंबर टू 24 नवंबर, यानी कि 18 नवंबर से 24 नवंबर का टाइम पीरियड जो है वो कैसा जाएगा मेष राशि का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। हर हर महादेव। गाइस, एनर्जीज को क्लेम कीजिए एंड अगर रेजोनेट होती है रीडिंग आपसे तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। मेरी चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। जुड़े रहिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए एरिस के लिए देखते हैं कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप ना ऐसा फील कर रहे हो कि स्टक हो गए हो चीज़ों में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, किसी किसी को होता है ना कि रिलेशनशिप में चीटिंग हुई हो या फिर चीज़ें छुपाई गई हो उनसे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो अभी की आपकी जो सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, या फिर किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बोलते हैं ना रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन फेस हुई है, या फिर बोलते हैं ना चीटिंग करके, बातें छुपा के जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा था ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ये वीक आपका लास्ट वीक से ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि शुरू के दिनों में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्टक फील हो आपको, बैक पेन भी हो सकता है, हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, ये भी दिख रहा है मुझे। थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। अगर फाइनेंस में देखने जाए तो फाइनेंस में भी वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट ये चीज़ें चेंज होके एक न्यू हो सकता है, आपको कोई न्यू मैसेज मिले, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टक सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे सॉल्व बोलते हैं चेंज होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर सामने से आपसे बात करे। ठीक है, यहाँ पे बात हो सकती है। जो शादी के लिए कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने से आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा। जिसकी शादी की बातें बोलते हैं ना वेट कर रहा है कि भाई कोई अच्छा लड़का मिले और शादी हो, तो यहाँ पे बातें बनती हुई भी दिख रही है। गाइस, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। सिचुएशन में चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा। सारी चीज़ों में ग्रोथ दिख रहा है, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंस हो, करियर हो, ठीक है, या रिलेशनशिप हो, हर एक में ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, चलिए एरिस के लिए एक गाइडेंस भी निकाल देते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला था ना कि पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपको। बोलते हैं ना धोखा देने जैसी सिचुएशन अगर आपने फेस की है, तो यहाँ पे बोलते हैं ना उस डर को कि आपके साथ फिर से वही चीज़ तो नहीं होगी ना, उस डर को भगा दीजिए, अपने दिल से वो डर को निकाल दीजिए, अपने डर पे काबू पाइए।
अपने डर पे अगर आप काबू पा लेते हो तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिल सकती है। ठीक है, ओके। हमारी दूसरी राशि है यहाँ पे वृषभ यानी कि टॉरस। चलिए चेक कर लेते हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए 18 नवंबर से 24 नवंबर यानी कि 24 नवंबर कैसा रहेगा, 18 to 24। नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा, टॉरस के लिए, वृषभ के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, प्लीज महादेव गाइड में वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए सन कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू चेंजेस हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे साथ में मुझे थोड़ा सा बोलते हैं ना डल फेस दिख रहा है। फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डल हो सकती है। ठीक है, बट साथ में ये भी दिख रहा है कि लवर्स कार्ड है। अगर आप कोई न्यू बिजनेस या न्यू चीज़ें कर रहे हैं, न्यू काम स्टार्ट किया हुआ है, तो फाइनेंस में पहले शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आपको स्टक फील होगा। ठीक है, लेकिन साथ में ही मुझे यहाँ पे देखते ना बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपका यहाँ पे मुझे कनेक्शन भी दिख रहा है, आपका एक्स बैक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके लिए सोच रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में बोलते हैं ना कि स्टॉक कर रहे थे, सोच रहे थे, बट अभी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, वापस आते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम फाइनेंस में देखने जाएं तो एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जो सिचुएशन बोलते हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंस में ग्रोथ जो अटक गया था, जो ब्लॉकेजेस हुए थे ना, वो रिमूव होके एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे, न्यू बिगनिंग दिख रही है। ट्रैवलिंग के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके बाहर जा सकते हैं, वर्क रिलेटेड जा सकते हैं, पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे ट्रैवलिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हेल्थ पे अगर किसी का इश्यू हुआ है, हेल्थ में प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, बट फाइनेंस की वजह से जो अटक गया था वो भी सॉल्व हो जाएगा इस हफ्ते। आपको जो बोलते हैं ना लोन ली हो या फिर लोन के लिए प्रोसेसिंग जो फेस होता है ना, वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, उसमें एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगी, बट हाँ ये है कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, चाहे रिलेशन हो, फाइनेंस हो या हेल्थ हो। करियर में भी एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। आपको बस अपना ध्यान पूरी तरीके से लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे साथ में ये भी देख लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए, वृषभ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को। ठीक है, सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना, स्टक सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। आप जो चीज़ें फेस कर रहे हो सब कुछ अपने ईश्वर के हाथ में दे दीजिए, वो सारी चीज़ें सॉल्व करके एक पॉजिटिव आउटकम आपको देंगे। सन कार्ड भी आया है साथ में, तो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही थी मुझे। तो डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी होगी। ओके,
चलिए चेक कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। ओके, मिथुन राशि जेमिनी के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 18 to 24 नवंबर मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 18 to 24 नवंबर कैसा रहेगा। लाइफ में लग्जरी आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। चांसेस दिख रहा है मुझे। जो शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनका भी यहाँ पे वही दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं। शादी की बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे साथ में ये भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली से मिल सकते हैं आप, अपनी फैमिली अपने घर जा सकते हैं। वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आपकी मम्मी की तरफ से चीज़ें मिलती हुई दिख रही है मुझे। मम्मी, बहन, बीवी, उनकी तरफ से चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं। वो आपको कुछ चीज़ें देना चाहती है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। शादी में बैलेंस दिख रहा है, मैरिज लाइफ में बैलेंस दिख रहा है मुझे। जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी में अगर कोई बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि भाई गुड न्यूज़ आए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आपका पार्टनर अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें लव अट्रैक्शन, रिलेशनशिप बेटर होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी, इसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल हो तो ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाओ, और स्पिरिचुअल हो तो उसमें भी इतना नहीं। देखो यहाँ पे कैसा होता है, हर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि चैंटिंग वगैरह से सारी चीज़ें सॉल्व होती है। यस, होती है, चैंटिंग वगैरह से यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती है। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा होता है कि अपने एक्शंस भी लेना पड़ता है। सारी चीज़ें सिर्फ मंत्र जाप से नहीं होती है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वही चीज़ें हैं, उन चीज़ों में बैलेंस कीजिए। सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई भी चीज़ यहाँ पे हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो भगवान का नाम भी लीजिए, अपनी मेहनत भी कीजिए, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाइए। तो उस तरीके से सारी चीज़ें बैलेंस कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैंसर, कर्क के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है, कर्क राशि के लिए 18 से 24 नवंबर कैसा जाएगा, उनके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या न्यू चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए 18 नवंबर टू 24 नवंबर कैसा जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आए, रिश्ता आपका आगे बढ़े, ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। आपका पार्टनर आपको मिलने आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जो फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है या फिर मिलने की बातें कर रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही में मुझे ऐसा दिखता है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो एक बोलते हैं ना कि जो लव मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको समझे, वैसी चीजें होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जो लोग मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो ही गया है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप में, तो यस यहाँ पे वो भी करते हुए दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें बिजनेस की, फाइनेंस की, तो पार्टनरशिप में बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। चीज़ें जो स्टक हुई है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, फॉरवर्ड होती हुई दिख रही है, सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बोलते हैं ना कि अटका हुआ था वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसकी भी यहाँ पे फाइनेंस ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। बोलते हैं ना कि यहाँ पे सारी चीज़ें, हाँ ये है कि किसी और की हेल्प के साथ सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई ज़्यादा दिख रही है, फिर भी चीज़ें सॉल्व हो रही है, मूव हो रही है आगे। ओके, ट्रैवलिंग का स्ट्रांगली कार्ड दिख रहा है मुझे, मे भी हो सकता है आपका ट्रैवल हो। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं, कैंसर कर्क के लिए देख लेते हैं हम गाइडेंस क्या आता है। कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या आता है। कम्युनिकेशन है इसकी, मैंने बोला था ना कि जो चीज़ें अटकी हुई है ना वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है। आप बातें करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। कम्युनिकेशन इसकी मतलब ये हो सकता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ के इश्यू है वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मुझे। इमोशनली बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ अगर आप फेस कर रहे हो तो आप अपने इमोशंस को खुद ही यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो साथ में। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं सिंह यानी कि लियो के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है, लियो यानी कि सिंह के लिए 18 नवंबर टू 24 नवंबर यानी कि 18 नवंबर टू 24 नवंबर लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या निकल के आता है, कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक उनका। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है लियो के लिए। मेहनत के हिसाब से यहाँ पे फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, खुद एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंस, मुझे यहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा वीक लग रहा है, इसलिए यहाँ पे पहले फाइनेंस के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आप सिर्फ सोच रहे हो करने के लिए, एक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको चीज़ें दे रहा है, बट आपका ध्यान क्या है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे क्योंकि फाइनेंस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सिर्फ सोचते सोचते ना टाइम पास कर रहे हो। कभी कभी ये ऐसा होता है ना कि बस सोचे जा रहे, नो एक्शंस के साथ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसी चीज़ों से यहाँ से बाहर निकलिए। यूनिवर्स, डिवाइन आपको अपनी तरफ से चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
कंटिन्यूसली रिपीटेड जो वो पैटर्न चल रहा है ना आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं ऐसा नहीं, वो पैटर्न चेंज हो सकता है, बस इसमें आपके एफर्ट्स होने चाहिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हेल्थ में भी कैसा है, बार बार एक ही चीज़ सोचते रहने से हेल्थ पे भी इश्यू हो सकता है। रिलेशनशिप अगर कोई यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है, बोलते हैं ना कि नजरें है उसकी, बट मैंने कहा वैसे एक्शंस नहीं लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हेल्थ पे भी इश्यू दिख रहा है, हो सकता है कुछ मेजर नहीं बट छोटा मोटा एक्सीडेंट के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को भी संभालिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा संभाल के ड्राइव कीजिए। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ एक्सीडेंट का चांसेस दिख रहा है, तो प्लीज़ उसको संभालिए, ओके। आपके लिए गाइडेंस दे देती हूँ, लियो के लिए गाइडेंस दे देते हैं। देखिए, जो स्टक सिचुएशन है ना वो चेंज होगी, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप एक्शंस लेते हो तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है बहुत जल्दी, ओके। कन्या राशि यानी कि वर्गो, कन्या राशि के लिए देख लेते हैं 18 नवंबर से 24 नवंबर का टाइम कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ गिव डिवाइन गाइड कीजिए मुझे यहाँ पे 18 टू 24 नवंबर का टाइम कैसा जाएगा कन्या के लिए, वर्गो के लिए कैसा जाएगा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गाइस, आप लोग बहुत इमोशनल हो हर एक चीज़ को लेके, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आपका जो ये ओवर इमोशनल होना है ना वो आपकी हेल्थ पे इशू क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें यहाँ पे फेस कर सकते हो आप। बहुत टेंशन की वजह से बीमारी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखिए, यहाँ पे चीज़ें जो है आप ना बार बार उसी चीज़ को रिपीटेडली सोच रहे हो, बहुत इमोशंस की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बोलते हैं ना कि सिचुएशन से रन आउट करना, ये कार्ड का ये मतलब है। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अकेला छोड़ दो, वैसे जोन में जी रहे हैं। उस जोन से बाहर निकलिए, भागिए मत, फेस कीजिए, हर एक चीज़ को फेस करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। चीटिंग हुई है, ठीक है, आपके साथ अगर चीटिंग हुई, रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे चीटिंग हुई है ऐसा दिख रहा है, तो हुई है चीटिंग, मानते हैं भाई आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया है, बट उसके लिए आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? आप अपने आप को यहाँ पे नुकसान क्यों पहुँचा रहे हो? ऐसा मत करो, रो रो के बुरा हाल मत कर दो खुद का, ठीक है। संभलने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपके इसी एक्शंस की वजह से आपके फाइनेंस, आपके करियर एंड आपकी हेल्थ, इस पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हर किसी को होती है, प्लीज़ उससे भागिए मत, उससे डील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और गाइडेंस भी देख लेते हैं हम, ठीक है। वर्गो के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अपने डर पे काम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अपने डर पे काबू करने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने बोला था ना, सिचुएशन से भागिए मत। अब जो डर बैठा हुआ है ना दिमाग में आपके, उस डर को निकाल दीजिए, उसको सही करने की ट्राई कीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने की ट्राई कीजिए, एंजाइटी को फेस कीजिए यहाँ पे, ओके।
यही है आपके लिए गाइडेंस कि आपके डर पे काबू कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा के लिए क्या निकल के आता है। लिब्रा राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी कि तुला राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 18 to 24 नवंबर लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है चीज़ों को लेके। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुला राशि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपनी फाइनेंस के रिलेटेड। बोलते हैं ना कि प्यार के लिए टाइम नहीं है बाबा अभी मेरे पास। रिलेशनशिप में अगर आप लोग हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी है, बट यहाँ पे प्यार से ज़्यादा मुझे अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। बोलते हैं जो मैनिफेस्ट किया था वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जिन चीज़ों में आपने मेहनत की है यहाँ पे उसका आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत टाइम से चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बोला था अगेन ट्रैवलिंग के 2 कार्ड हैं यहाँ पे। कहीं पे भी जाना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ट्रिप पे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रिप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। बिजनेस रिलेटेड ट्रिप करते हुए मुझे दिख रहे हो। हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली भी यहाँ पे ग्रोथ, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। ओके, आपने जो सोचा है अपने फाइनेंस से रिलेटेड वो चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही। अगर पार्टनर के लिए देखा जाए तो पार्टनर भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, वैसी चीज़ें मुझे दिख रही है। हाँ, हो सकता है कभी कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी होती है, बट उसमें भी मुझे इन कांटेक्ट करता हुआ थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड वाला इंसान दिख रहा है, बट वो सामने से कांटेक्ट करता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या आता है। ठीक है, तुला के लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है देख लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल है। ठीक है, तो भूल जाइए कि ये इम्पॉसिबल है। आप हर एक चीज़ कर सकते हो। कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप हर एक चीज़ कर पाओ। बस आपके करने की देर है, आपके एक्शंस की देर है। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो मैनिफेस्ट की है यहाँ पे होती हुई दिख रही है। डिवाइन की तरफ से मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं। ओके, हेलो, चलिए चेक कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए। 18 to 24 नवंबर वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 18 to 24 नवंबर वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा। विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, स्टार का कार्ड दिख रहा आया है। बहुत इमोशंस को भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पे आपका पार्टनर मुझे आपको स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस में देखने जाए तो यहाँ पे
फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी दिख रही है। जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट किया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। ग्रोथ दिख रही है, बोलते हैं ना स्लोली ग्रोथ होगी, बट यस यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है। सॉरी गाइस, मैंने बोलते हैं ना कि वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए बहुत कम बोला है, बट कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे। स्टार कार्ड आने से ही यहाँ पे ये दिख गया कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप में ले लो या फाइनेंस में ले लो, करियर में ले लो, ठीक है। ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके लिए। गाइडेंस दिख, मैंने कहा था ना बहुत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है लाइफ में। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाएगा। धनु राशि का 18 नवंबर टू 24 नवंबर धनु राशि के लिए कैसा जाएगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत मेहनत की है आपने, ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिला। करियर में सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, बट रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, दुखी हो, चीज़ों को बस छोड़ देना चाहते हो। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि मेहनत के बावजूद भी कुछ नहीं मिला, वैसी चीज़ें फेस करते हुए दिख रहे। तो ऐसा मत सोचिए, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है आपने। हो सकता है आपका पार्टनर आप जैसे चाहते हो वैसे आपको प्यार ना दिखा रहा हो, बट आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, बस वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंस में स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसी चीज़ बनी रहेगी जो तकलीफ देगी आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी जिसकी वजह से हर्ट फील हो जाओगे। तो ऐसे में आपको ना हर एक चीज़ छोड़ के जाने का मन करेगा कि मुझे वो यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे बस सब कुछ छोड़ देना है। जब मेरा कुछ यहाँ पे है ही नहीं तो मैं ऐसा यहाँ पे क्यों रहूँ, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। प्लीज़ गाइज, ऐसे में थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है। देखते हैं धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मैंने कहा था ना, ऐसा सोचिए मत कि मुझे सब कुछ छोड़ देना, थोड़ा सा एडजस्ट करने की ट्राई कीजिए। अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके आप चलोगे ना, आपके हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। अपने ही चीज़ों पे अड़े रहना बंद कर दीजिए, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या निकल के आता है, ठीक है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा 18 टू 24 नवंबर कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कहीं बाहर जाना हो सकता है। डोमिनेटिंग पर्सन से बोलते हैं ना, आपका पर्सन आपसे डोमिनेट कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। डोमिनेटिंग ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इमोशनली भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है तो यहाँ पे सॉल्व भी होती हुई दिख रही है। थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है।
आप जो सोच रहे हो वही सही है। उस चीज को, अपने वे को, अपने विजन को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। आपने अपना विजन होल्ड करके रखा हुआ है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, वैसा मत कीजिए। यहाँ पे एक और चीज भी है, वो देखने की ट्राई कीजिए, चीजें इजी हो जाएगी। आपको कभी कभी ऐसा फील होगा ना कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसे अकड़ गई है, तो वो चीजें खुल जाएगी। अपना वे चेंज कीजिए, अपने थॉट्स और अपने विजन चेंज कीजिए कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, मतलब कि रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए दिख रहे। अगर आप अपना वे, अपना विजन चेंज करते हो तो यहाँ पे एक न्यू साइकिल, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। ओके, बोलते हैं ना रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो सकता है। जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो उसकी लाइफ में वो आ सकता है, या फिर अपने समवन से मिलने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में, या उनके साथ कहीं घूमने। मैंने कहा ना ट्रैवलिंग के कार्ड है, तो ट्रैवल करने के बारे में अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, एक्वेरियस यानी कि कुंभ। एक्वेरियस के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 18 नवंबर टू 24 नवंबर कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा देख लेते हैं एक बार। फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि आपके काम बनना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपकी लाइफ लग्जरियस होती हुई दिख रही है मुझे। कुंभ राशि को फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी बेटर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी चीज़ें आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा स्लोली चेंज होगा बट होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, अट्रैक्शन दिख रहा है। साथ में हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी बीवी के साथ रिश्ते सुधारिए, चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर अनबन हुई है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, स्टेबल हो जाएगी लाइफ। ठीक है, करियर में जो स्टॉप लगा हुआ है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पे वो भी रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है हेल्थ पे जो इश्यू हुआ है वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हेल्थ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है साथ में कि गायनेक प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द जैसी बीमारी जैसा चीज़ें हो सकती है, बट वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है। यू आर गुड इनफ, आप ही काफी हो हर एक चीज के लिए। ठीक है, इसकी हेल्प लो, इसकी हेल्प लो, नहीं, आप अकेले ही काफी हो हर चीज करने के लिए। ठीक है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो चीजें कर लो जो आपने सोचा हुआ है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हर एक चीज के लिए आप सिर्फ अकेले काफी हो। ओके, चलिए पाइसेस के लिए देख लेते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं। पाइसेस के लिए 18 to 24 नवंबर कैसा रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पाइसेस के लिए 18 to 24 नवंबर कैसा रहेगा। न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है लाइफ में। ठीक है, फॉलो यहाँ पे यस, न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है।
थोड़ा सा लापरवाही मत कीजिए हर एक चीज़ में, चाहे रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, करियर हो, उसमें लापरवाही मत कीजिए। किसी की गाइड के साथ यहाँ पे कोई भी अगर न्यू चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो किसी की गाइड लीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे किसी किसी के पार्टनर उनसे सारी चीज़ें छुपाते हुए भी दिख रहे हैं, हाइड करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो तो चीज़ें हाइड करना सबसे पहले बंद कीजिए और लापरवाही मत कीजिए। चाहे वो करियर हो, उसमें भी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आसपास देखने की ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, कहीं बाहर जाना हो सकता है, वर्क के रिलेटेड यहाँ पे बाहर हो जाना हो सकता है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। पाइसेस के लिए, मीन के लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ने की ट्राई कीजिए। मैंने कहा ना, लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड करना सबसे पहले बंद कर दीजिए और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने की। किसी की राह मत देखिए कि वो सामने से वो चीजें करेगा, नहीं, आप खुद भी वो चीजें कर सकते हैं, तो वो चीजें कीजिए, ठीक है। थोड़े अपने विचारों को खुला छोड़ दीजिए। ओके, चलिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, कमेंट सेक्शन में गाइड कीजिए मुझे आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।